गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 63। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 8 दिसंबर। तो स्टूडेंट, बॉन्ड ऑफ लव आपका चैप्टर है ये 9th क्लास का। मैंने जूम एजुकेशन 9th 10th पे ये डाल दिया है, तो वहां से इसको पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा समरी के रूप में बता देती हूँ कि इसमें ये दिखाया गया है कि एक ह्यूमन और एक वाइल्ड एनिमल के बीच में एक बहुत ही, जो कि पेट बन जाता है बाद में, ठीक है, पालतू बन जाता है, तो एक बहुत ही सुंदर सा अटैचमेंट इसमें दिखाया गया है। तो होता क्या है कि जो पोएट होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ही शिकार पर गए होते हैं, जंगली जो सुअर होते हैं उनको भगाने के लिए लोग क्या होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, गोलियां मार रहे होते हैं जानवरों को डराने के लिए। तो वहां पे एक जो स्लोथ बियर होता है उसको भी जो होता है, उसका फ्रेंड जो होता है, उससे वो गोली लग जाती है गन से। तो फिर वो देखता है कि जो गोली लगी है वो गन जो स्लोथ बियर है उसकी मदर को लगी है, और वो छोटा सा बियर जो है भाग जाता है। तो फिर जो ऑथर होता है वो उसको पकड़ के ले आता है और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है। फिर उसकी वाइफ जो होती है उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करती है, दोनों में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि उन्होंने जो अपनी लाइब्रेरी में बुक्स के कि भाई चूहे काटे ना, तो एक दवाई डाल रखी होती है। तो उस दिन वो उस दवाई की वजह से क्या होता है, जो बियर होता है वो, उसका नाम बाबा होता है, ठीक है, तो वो पैरालाइज टाइप का हो जाता है। तो उसकी वाइफ देख लेती है उसको, और वो कुछ भी खा लेता था, मतलब उसको मतलब ये सब कुछ खा लेता था, केक, एल्कोहल, कुछ भी खिलाओ सब कुछ खा लेता था। तो फिर वो पैरालाइज टाइप से हो जाता है। उसके बाद फिर उसकी वाइफ को लगता है, देख लेती है उसको, तो फिर थोड़ा टाइम बाद वोमिट वगैरह होती है तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं इस बीच में। तो फिर उनको लगता है कि बाबा जो है बड़ा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे रखना ठीक नहीं रहेगा, तो वो उसको जू में भेज देते हैं। तो फिर आगे ये इन्होंने बताया हुआ है कि वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव। वो कहता है कि हम रिलीव हो गए कि चलो भाई ठीक है, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत दुखी हो रखी होती है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो वो जो जिम के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिम के कह रही हूँ, जू के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको लेटर लिखती रहती है कि भाई क्या बाबा ठीक है। तो वो उनको रिप्लाई वो करते रहते हैं कि हाँ वो वैसे तो ठीक है, लेकिन खाना बहुत कम खा रहा है और सेड है। तो फिर उसके बाद जो भी उसका फ्रेंड मैसूर विजिट करने जाता है, तो उनको कहती है कि प्लीज जू में चले जाना, एक बार देख आना उसको। तो फिर वो देख कर आते हैं उसको, तो वो भी आके यही कहते हैं कि वो बहुत पतला हो गया है और वो बहुत उदास है। तो फिर वो अपने हस्बैंड को कहती है कि बहुत दिन हो गए, 3 महीने तक तुमने मुझे वहां जाने से रोक लिया, लेकिन अब या तो आप मुझे गाड़ी से ले चलो, नहीं तो मैं खुद ही बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो फिर वो उसको बाय कार लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद वो, वैसे उसके जो फ्रेंड हैं और जो वो खुद भी जो पोएट है, वो कहते हैं कि वो तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो यही सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो वो बहुत खुश हो जाता है बाबा, और उसको रिकॉग्नाइज करता है और होल करता है, जैसे कि जो बियर होते हैं एकदम होल करते हैं ना, एक साउंड निकालते हैं, ठीक है। और शी रेन अप टू हिम एंड पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन द डिलाइटेड। तो बहुत खुश होते हैं। तो फिर वो सुपरिटेंडेंट के पास, जो क्यूरेटर होता है, उससे पूछते हैं कि क्या हम इसको रख सकते हैं, अपने घर वापस ले जा सकते हैं। तो वो कहता है कि आपको सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर वो परमिशन लेने जाते हैं, वो मान जाता है, फिर वो हैप्पीली रहते हैं, ठीक है, वो पेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके की स्टोरी होती है। इसको पूरा चैप्टर को पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। तो मैंने पूरा चैप्टर आपका जूम एजुकेशन 9th 10th में पढ़ा दिया है निशा मैम ने, तो वहां से आप अपना देख लेना। इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे wanted to leave him, did not like him, was scared of him। नहीं, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था। एक बार वो पैरालाइज होते होते बच गया था, फिर मतलब बड़ा हो रहा था तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। रिस्टेन यानी कि सेट फ्री। रिस्टेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, एक तरह से रोकना। तो ये सेट फ्री का मतलब आजाद करना, तो ये नोट होगा। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई। थिंक, तो सीधी सी बात है, थिंक माने तो ओपिनियन हो गया। फिर यह कहता है द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गोन टू सी बाबा। तो अगेन ये भी क्या हो गया, ओपिनियन दे रहा है। तो ये दोनों हमारे फैक्ट हो गए। बाबा वॉज अटैच टू द फैमिली एंड ही मिस देम अलॉट। पेट्स रेसिप्रोक आवर लव एंड केयर। बिल्कुल। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा हो गया ओपिनियन, एंड सेकेंड एंड फोर्थ भी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा। तो आगे क्वेश्चंस लिखने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, और ये 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, तो एक बार देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको अनअकैडमी के एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ। तो देखो, ये जो प्रोग्राम है ये क्लास 10th 11th और 12th के लिए है, ठीक है, और ये फ्री है, पहली चीज। तो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि इसका नाम जैसे है रिवाइजाथॉन, यानी कि आप लोगों के जैसे अभी एग्जाम है 10th 11th 12th के, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं।
तो इस चीज के लिए इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है आपका कि जल्दी से जल्दी वो रिवाइज हो जाए। फ्री सेशन विद ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आपने कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर आपने बना ही रखी होगी अपनी, ठीक है। अब लेकिन अगर एक दिन में ही आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है तो ये कितनी अच्छी बात है। और फिर आप रिवीजन करते वक्त आपको पता लगता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा ये वाला कंसेप्ट तो मैंने किया ही नहीं था, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लास 10th का कब है, 13 दिसंबर को है। मैथ होगा आपका 10:30 से लेके 1:30 बजे तक, ठीक है। फिर साइंस होगा आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका क्लास 11th का। क्लास 11th का बायोलॉजी है 10:30 से 12:30, फिर मैथ्स है, ठीक है। फिर ये टाइमिंग यहाँ पर प्रॉपरली दिए हुए हैं। ऐसे ही क्लास 12th का भी है। तो ये फ्री सेशन है। अगर फ्री सोच के देखो कि हमें 2.5-3 घंटे में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एंड एक ही दिन लगेगा हमारा। ये 13 दिसंबर को है, ये 12 दिसंबर को है। 10वीं और 12वीं का 13 दिसंबर को है। तो आप अलग अलग क्लास में, तो जिस तरीके से भी मैं चाहती हूँ कि आप ये प्लीज देखें, ठीक है। इस सेशन को जरूर अटेंड करें क्योंकि फ्री है, कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे। और अगर आप जब इसको लॉग इन करेंगे तो ये कोड जरूर डालना, ठीक है, पूर्णिमा 10। और दूसरी चीज, अगर आप कोई अनअकैडमी का कोर्स खरीदते हैं तो आप ये वाला कोड अगर डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। तो आप पूर्णिमा 10 कोड जब आप इसको रजिस्टर कर रहे होगे तब भी डालना। प्लस अगर कोई कोर्स अगर मान लो इनके सब खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है, जरूरत है, तो तब भी ये कोड आप डाल सकते हैं। समझ में आया? रिवाइजाथोन मतलब कि रिवीजन के लिए है आपका। और 10वीं क्लास का कब है? क्लास 10th का आपका 13 दिसंबर को है। आई वॉन्ट कि आप सभी लोग जाएं और इसमें मैथ में आपका जो रिवीजन हो रहा है, समझ लो आपका ये लगा लो कि 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक का आप अपना दिन दे दो एक, और देखो कि क्या क्या करवाया जा रहा है, किस तरीके से करवाया जा रहा है। क्या आपको उससे एक बार अटेंड तो करो। कोई इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि आपको आपसे फीस ली जा रही है, कुछ है आपके फायदे के लिए और आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग रहेगा, इंटरेक्टिव सेक्शन रहेगा और आप लोग क्वेरीज भी पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। और दूसरा ये कि मान लो अगर आपको कोई और क्लास देखनी है अनअकैडमी पे, ठीक है, फ्री क्लासेस देखनी है अनअकैडमी पे, तो आप उसके लिए उस पे लिखा होगा अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है। तो कोड कौन सा यूज कर सकते हो आप सोच रहे हो कि आपके पास कोड नहीं है, तो आप कोड डाल सकते हो पूर्णिमा 10, ठीक है। कोई फ्री क्लास आपको देखनी है और वो बोल रहा है कि अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको कोड डाल देना है पूर्णिमा 10, तो वो कंटेंट अनलॉक हो जाएगा और आप इस तरीके से वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। समझ में आया? मेन चीज है ये, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये वाला सेशन तो आप डेफिनेटली अटेंड करो क्योंकि रिवीजन का है और आपके जो एग्जाम है वो आने वाले हैं। डोंट थिंक कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम आपके पक्का होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इसको अटेंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। बाकी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्लास वाइज जो लिंक है इनका, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और 13 दिसंबर का 10 बजे का रिमाइंडर लगा लेना सो दैट कि आपको याद रहे कि आपको ये क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा? क्यों वरी थी? द ऑथर्स वाइफ वाज वेरी मच अटैच्ड टू बाबा, दैट्स व्हाई शी वाज वरीड बाय थिंकिंग व्हाट इफ बाबा नॉट फील वेल, विल ही ईट ऑन टाइम और नॉट, ठीक है। व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा? हर फ्रेंड्स टोल्ड हर दैट बाबा वाज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, जो कि थिन पतला हो गया है और उदास है, वैसे वो ठीक है। Imagine you have a pet, it is separated from you for any reason, how would you feel and what would you do about it? If I have a pet and separated from it for any reason, I will definitely miss him because pets loves you unconditionally. The bond we share is very pure. I will also be worried that he is happy or not, how he will adjust to the new environment. What if he will not eat anything or got sick? It is scary to imagine that I got separated from my pet, ठीक है।
नेक्स्ट है फॉर 3 मंथ्स, मतलब उसकी वाइफ जो पोएट था उसने किस तरीके से, पोएट नहीं जो ऑथर थे उन्होंने किस तरीके से अपनी वाइफ को रोका होगा, हमें सोचना है ये, ठीक है। हाउ डू यू थिंक, तो ऐसा रहा होगा। ऑथर इमेजिन टू रिस्ट्रेन हर वाइफ फ्रॉम विजिटिंग बाबा, आई थिंक ही यूज्ड एक्सक्यूजेज लाइक दिस, उन्होंने इस टाइप के एक्सक्यूज यूज किए होंगे। ही इज हैप्पी विदाउट यू एंड इट इज पॉसिबल बाय सीइंग अदर एनिमल्स ही वुड बी हैप्पी, कि भाई जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको देख के वो खुश रहता हो। ही विल नॉट रिकॉग्नाइज यू, कि भाई तुम्हें नहीं पहचानेगा। देन यू विल फील सैडर, तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। इफ यू गो देयर एंड कम बैक इट वुड मेक हिम मोर अपसेट, अगर तुम जाओगे और फिर वापस आओगे उसके से मिलके तो तुम्हें और ज्यादा मतलब अपसेट फील होगा। लेट हिम एडजस्ट टू ए न्यू एनवायरमेंट, चलो पहले उसको एक नए एनवायरमेंट में एडजस्ट करने दो। तो ये एक्सक्यूजेज हम नॉर्मली देते ही हैं। बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज हर, हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग, इफ यू आर इन हर प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सिचुएशन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद लिखना है किस तरीके से, कि आई वुड फील वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग माई पेट, आई विल फर्स्ट चेक डज ही रिकॉग्नाइज मी और नॉट, डज ही फील द सेम, वी बोथ विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, आई विल फीड हिम हिज फेवरेट फूड। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ लिखेंगे। साथ में ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर लॉन्ग, तो भाई क्योंकि वो भी प्यार करता था, जो पेट्स होते हैं हमारे लव को रेसिप्रोकेट करते हैं, वापस देते हैं हमें, तो ये सब लिखना है। फिर अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, बिल्कुल सेम वैसा ही हम भी करते, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे उसने रिएक्ट किया हम भी कोशिश करते उसको वापस लेके आने की। तो इसमें थोड़ा से वर्ड्स का एडिशन आप लोग कर लोगे। तो नीचे वाइल्ड एनिमल कैन नेवर बी पेट, देखो वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट, I partially agree with this statement because all wild animals can't be pet like lion, fox, snake. तो कह रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो पेट नहीं हो सकते, लेकिन सम हो सकते हैं। सम वाइल्ड एनिमल कैन बी पेट लाइक चिंपैंजी, गोरिल्लाज, बियर्स एंड एलिफेंट। इवन द बिहेवियर ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ एनिमल वेरीज, मतलब हर चिंपैंजी शरीफ नहीं होता, हर गोरिल्ला शरीफ नहीं होता, तो एक स्पीशीज में भी उनका जो बिहेवियर होता है वो वेरी करता है। बट हमें जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं वी नीड टू बी केयरफुल बिफोर मेकिंग वाइल्ड एनिमल पेट बिकॉज देयर बिहेवियर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल एंड दे कैन हार्म सोसाइटी। तो 2-3 लाइनें इसमें भी आपको ऐड करनी है क्योंकि अभी आपके एग्जाम आ जाएंगे तो 1-2 लाइन आपको ऐड करनी ही होगी। तो थोड़ा सा मैं हमेशा थोड़ा सा 1-2 लाइन को कम लिखा करूंगी सो दैट कि आप भी अपना कुछ एडिशन उसमें कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अब खुद करना स्टार्ट कर दो बच्चा, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों का ये होना, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 2000, और जूम एजुकेशन 9-10 पे जाके आप अपना इसको चैप्टर को अच्छे से केयरफुली पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर बीच में से क्वेश्चन आते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसका एक बार इसको जाके पूरा कर लेना, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।